सॉफ्ट वैक्स नंबर 1, नंबर 2 हार्ड वैक्स, नंबर 3 रिका वैक्स, 4th फिंगर वैक्स एंड जो 5th है वो है स्ट्रिप्स वैक्स। नाम सुनकर क्या माइंड में आ रहा है? कौन से स्ट्रिप्स? जी, वीट की स्ट्रिप्स आती हैं मार्केट्स में अवेल है, उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब आ जाए आप सॉफ्ट वैक्स में, उनमें कौन कौन से वैक्स आती है? सॉफ्ट में आ जाती है हमारी कोल्ड वैक्स, ठीक है, इसमें हनी वैक्स आ जाती है, कोल्ड वैक्स आ जाती है। अब आ जाए आप हार्ड वैक्स में, इसमें आ जाती है बीन्स वैक्स, ठीक है। ये 2 वैक्सेस जो है कि किसमें आती है? हार्ड वैक्स में, ठीक है। इन सब का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। सॉफ्ट वैक्स आप बिना वॉर्म के, बिना कंटेनर के आप यूज कर सकते हो। हार्ड वैक्स आपको माइंड में आ रहा है कि हार्ड है, उसे हमें क्या करना है? कंटेनर में सॉफ्ट करना है, वार्म करना है, देन आप उसे अप्लाई करेंगे। फिंगर वैक्स क्या है? आप अप्लाई करेंगे, अपने फिंगर से हटा देंगे। स्ट्रिप्स वैक्स क्या है? आप लगाएंगे और उसे हटा देंगे। 5 टाइप्स ऑफ वैक्स हैं ये, जिनके यूजेस एक ही है पर टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट है। वर्क उसने एक ही करना है, हेयर्स रिमूव करने हैं। जो एक्स्ट्रा आपके हेयर्स हैं हैंड्स पर, फेस पर, फुट पर, वर्क एक है लेकिन टाइप्स क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब वैक्स करने में एहतियात क्या है? वैक्स करने में एहतियात ये है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, उसके हाथों पर रैशेज है, उसके हाथों पर एक्नी है, उसके फेस पर एक्नी है, फेस पर कट है, हाथ पर कट है, तो आप क्या करेंगे? वैक्स अप्लाई नहीं करेंगे। आप उनको सजेस्ट नहीं करेंगे, बोलिएगा मैम हम नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथों पर कट्स है, रैशेज हैं, एक्नी है, तो हम नहीं करेंगे। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपका हेडेक है, उसकी जो भी, अगर आपकी स्किन खराब हो गई, आपकी स्किन का कोई मसला बन गया, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। बट हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि हम ना करें और आप ना करवाएं जी, ठीक है। ये एहतियात है। दूसरा ये कि हम डायरेक्शन देखते हैं, आपके हाथों के बालों की डायरेक्शन कौन सी सिमत पर है, अप है, डाउन है। आपने अपना जो प्रोडक्ट है उसी लिहाज से लगाना है, ठीक हो गया। अगर डाउन है तो आपका प्रोडक्ट स्पैचुला से डाउन साइड जाएगा, आपके स्ट्रिप अप साइड पर जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हमारे पास वैक्सेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से उनके यूजेस बताती हूँ, किस तरह यूज होंगे, कौन कौन किन किन वैक्स में स्ट्रिप्स यूज होंगी, ठीक है। फर्स्ट आ जाती है हमारी सॉफ्ट वैक्स, जिसमें स्ट्रिप्स यूज होंगी, ठीक है। ये वैक्स ऑल आप फेस पर यूज कर सकते हैं, हैंड एंड फुट पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी रिका वैक्स। रिका वैक्स हमारी तब यूज होती है जब अक्सर औकात लेडीज क्या करती हैं, अपने घर में रेजर यूज करती हैं, क्रीम यूज करती हैं, जो उनके हेयर की ग्रोथ है वो किस तरह होती है, कुछ लेंथ में ज्यादा हो जाते हैं, कुछ स्किन में रह जाते हैं, आपके पोर्स में रह जाते हैं, तो उनको कंप्लीटली जड़ से रिमूव करने के लिए, पोर्स से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? रिका वैक्स यूज करते हैं। रिका वैक्स को यूज करने का तरीका ये है कि हम कंटेनर में इसको वार्म करते हैं, देन इसको स्ट्रिप्स के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिप्स उसमें यूज नहीं होंगी जो हमारी हार्ड वैक्स होगी, जिस तरह से ये, और दूसरी बीन वैक्स, उसमें आपकी स्ट्रिप्स यूज नहीं होंगी। वो आपकी क्या है, आप फिंगर से अप्लाई करेंगे, देन उसे रिमूव कर देंगे, और फिंगर वैक्स में भी स्ट्रिप्स अप्लाई नहीं होती हैं। और जो आपकी 5th वैक्स थी, स्ट्रिप्स वैक्स, वो ऑलरेडी स्ट्रिप्स होती हैं, उसमें वैक्स लगी हुई होती है, आप उसको बस क्या करते हैं? रिमूव, आप स्ट्रिप्स लगाते हैं और हेयर्स को रिमूव। बस कोई क्लाइंट आया, उसके हाथ पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग है, बहुत ज्यादा पसीना है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? उनके हैंड्स पर सबसे पहले टैल्कम पाउडर अप्लाई करेंगे, देन आपने अपनी वैक्स अप्लाई करके स्ट्रिप्स लगा के उसे रिमूव कर देना है। अच्छा, हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं कोल्ड वैक्स। कोल्ड वैक्स का यूज करने का तरीका क्या होता है? आप ये है स्पैचुला, आप स्पैचुला लेते हैं, अपनी वैक्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा नहीं लेनी, कम लेनी है। आप अपनी वैक्स की क्वांटिटी कम रखेंगे। उसके बाद आपको वैक्स किस तरह अप्लाई करनी है? अपने वैक्स की लेयर बहुत ज्यादा थिक नहीं रखनी है। आपने कंप्लीट ये कोशिश करनी है कि आपकी जो वैक्स की लेयर है वो थिक ना हो। लेयर बहुत ज्यादा पतली होगी तो आपकी जो वैक्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा ये कि आपने अपने हैंड्स पर अपने हेयर्स की डायरेक्शन देखनी कि डायरेक्शन किस साइड पर है, तो उस लिहाज से आप क्या करेंगे? अपनी वैक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्ट्रिप लगाने का तरीका यहाँ से नहीं लगानी, आपको यहाँ से स्ट्रिप लगानी है, इस तरह करना है, अपनी स्किन को टाइट रखना है ताकि स्किन अगर लूज हो तो वहां पर ब्लड क्लॉट्स ना बने।
या जो आपके पोर्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, वहां से ब्लीडिंग ना हो। आपने नीचे से अपनी स्किन टाइट करनी है और इस तरह आपको ठीक है। सपोज हम क्या करते हैं, अपनी ये जो स्ट्रिप्स है प्रोडक्ट की वो हम लोग अक्सर क्या करते हैं फेंक देते हैं, बट जब तक आपको बिल्कुल यूजफुल ना हो जाए तब तक आप ये यूज कर सकते हैं। किस तरह, ये देखें, आपने यहां लगाई स्किन टाइट की, हल्की सी वैक्स को, ये देखें हो गई यूज। ये देखें यहाँ पर हेयर्स है, आया समझ जी। हैंड्स पर रेडिश हो गई है, आपके क्लाइंट का जो हाथ है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उस सूरत में आप क्या करेंगे, वैक्सिंग ऑयल अवेलेबल है, आप वो लगाएंगे। सूथिंग वो अवेल नहीं है तो आप सूथिंग लोशन लगाएंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, देन आप अपने क्लाइंट को भेज देंगे। आपने खास ख्याल रखना है सफाई का। आप वैक्स कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप पैच लगा रहे हैं लेकिन आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर वैक्स बाकी रह चुकी है, वो चीज नहीं रहनी चाहिए। आपने बहुत प्रोफेशनल तरीके से वर्क करना है, पैच इस तरह लगाना है कि वैक्स सारी रिमूव हो, ठीक है। लास्ट में जब आपके वैक्स डन हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, अपने क्लाइंट का हाथ इस तरह रखेंगे और स्प्रे करेंगे, वाटर स्प्रे करेंगे। वाटर स्प्रे करने के बाद टॉवल लेंगे और इस तरीके से आपने रगड़ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सॉफ्टली आपने क्या करना है, उनके हाथ को इस तरह ड्राई कर देना, ठीक है। ये देखें इस तरह रगड़ना नहीं है। और सूथिंग लगाने का तरीका इस तरह से है कि आपने सूथिंग ली, इस तरह से आपने अप्लाई कर दी, बहुत प्रोफेशनल तरीके से। ये देखें इस तरह अप्लाई नहीं करनी, ये तरीका रॉन्ग है जी, गलत है। आपको इस तरह अपनी जो क्रीम है, जो सूथिंग है, जो मॉइस्चराइजर है, आपने इस तरह अप्लाई करना है। जो रिका वैक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था वो कंटेनर में वार्म होगी, देन वो यूज होगी। अच्छा, उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, टैल्कम पाउडर लगाएंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह टैल्कम पाउडर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, रिका वैक्स लेंगे, उसको अप्लाई किया इस तरह, वही सेम तरीका जो आप नॉर्मल या सॉफ्ट वैक्स में यूज करते हैं। ये देखें, लेकिन इसमें दोबारा इस तरह ज्यादा पैच नहीं लगेगा, कम लगेगा। ये देखें, ये देखें, ठीक है। और आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो पैच है वो यहाँ पर ज्यादा ना लगे, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। और आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपके जो पैचेस हैं वो ज्यादा ना लगे एक ही एरिया पर बार बार, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नो। रेडिश है, आपने क्या करना है, लास्ट में वैक्सिंग ऑयल या रिका वैक्स ऑयल लगा देना है, लास्ट में मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का तरीका मैंने आपको किस तरह बताया था कि आपने इस तरह नहीं लगाना जी, आपने इस तरह लगाकर ये तरीका यूं, ठीक है। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि रिका वैक्स पहले वार्म होगी देन अप्लाई होगी। रिका वैक्स फेस पर अप्लाई की जाती है, फेस की जो एक्स्ट्रा हेयर्स है उनको रिमूव करने के लिए। तो उसका अप्लाई करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले जिस स्किन से एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव करना है वहाँ हम क्या करेंगे, इस तरह टैल्कम पाउडर अप्लाई करेंगे। टैल्कम पाउडर अप्लाई करने के बाद हम लेंगे अपनी वैक्स, यहाँ से स्किन करेंगे टाइट और इतनी पतली लेयर लगाएंगे कि हमारी जो वैक्स है वो इजीली रिमूव हो जाए, ठीक है। हटाने के फौरन बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने अपनी स्ट्रिप हटाई है, फौरन बाद आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से प्रेस कर देना है
फिंगर्स को इस तरह प्रेस कर देना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपके खुद के हाथ होते हैं वार्म। ठीक है, आप प्रेस करेंगे देन आपका जो अगर आपका ये एरिया बहुत ज्यादा रेडिश है, बहुत ज्यादा रेड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने पूरी फेस के वैक्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, फेस पर सूथिंग लोशन, वैक्स ऑयल या फिर मिनरल मास्क अप्लाई करके रिमूव करके आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। ओके।